तो एपिसोड 11 के पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। सियों की मॉम रियू को थैंक यू कहकर चली जाती है। इधर मैम एक लड़की को रेस्क्यू करने पहुंचती है जिसने जहरीला मशरूम खा लिया था। वहीं एक और आदमी ने तो जिंदा ऑक्टोपस खा लिया था जो उसके गले में फंस गया था और एक तीसरे लड़की को जहरीले ऑक्टोपस ने काट लिया था। सभी लोग मोहिम को हेल्प के लिए बुला रहे थे पर मोहिम थी अकेली जो अकेले तीनों को हेल्प नहीं कर सकती थी। पर तभी यहाँ पर मड फ्लैटमैन आ जाता है, यानी दानों की एंट्री होती है जिसको मोहिम एक सुपर हीरो की तरह इमेजिन करने लगती है जो एक मुंह से आदमी के गले से ऑक्टोपस को बाहर निकाल देता है। फिर मोहिम और दानों मिलकर उन तीनों को बचा लेते हैं। आखिर में मोहिम दानों की हेल्प के लिए उसे थैंक यू कहकर उसे किस करने जा रही थी। इतने में उसकी नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये बस सपना देख रही थी, जिससे तो अब मोहिम को और ज्यादा एम्बेरसमेंट काम किया जिस वजह से काफी लेट से घर आए, इसीलिए मैंने आपको नहीं जगाया ताकि आप अच्छे से रेस्ट कर सको। तभी मोहिम की मोम आती है और इन दोनों को अपने साथ सोना ले जाती है जहाँ यू एक दूसरी बच्ची को देखती है जिसकी मम उसे प्यार से अपने हाथों से खाना खिला रही थी, जो देखकर मोहिम उसे कहती कि क्या तुम कुछ कूल देखना चाहती हो। ये बोलकर वो टावल से एक हेड बना देती है और यू के सर पे पहना देती है। यू कहती है कि मैं उन्हें इसके लिए नहीं देख रही थी, मैं उसे देख रही थी क्योंकि उसकी मॉम है पर मेरी नहीं है। ये सुन मोहिम उसे कहती है कि किसने कहा तुम्हारी मॉम नहीं है, तुम्हारे इस प्यारे से चेहरे पे मुझे तुम्हारे मॉम डैड दोनों दिख रहे हैं और वैसे एक दिन सभी को उस ट्रिप पे जाना ही है, बस तुम्हारी मॉम थोड़ी जल्दी चली गई जैसे मेरे डैड को भी जल्दी जाना पड़ा, पर इसके बदले मुझे बहुत सारे दोस्त मिले जिससे मैंने कभी अकेला फील नहीं किया और हो सकता है कि उस ट्रिप के दौरान तुम्हारी मॉम और मेरी डैड मिले भी होंगे और उन्होंने ही मुझे तुमसे मिलाया और हमारी दोस्ती कराई ताकि तुम अकेली ना रहो, इसीलिए दुखी मत होना, अब से हम दोनों बहुत सारी मस्ती करेंगे। इससे यू का भी मूड ठीक हो जाता है। इधर सियों आधी रात को घर से अपना कुछ सामान लेकर ऑफिस के लिए जा रहा था, तभी मम उसे पूछती है कि तुम घर नहीं आ रहे हो। सियों कहता है ऑफिस में काम था इसीलिए मैं जा रहा हूँ, तो मॉम उसे बताती है कि मैं कल जा रही हूँ, जो सुन सियों को और बुरा लगता है। मॉम कहती है मैं तुम्हें कॉल्स एंड मैसेजेस करती रहूंगी और तुम्हारे बर्थडे पे आ जाऊंगी। सियों कहता है इन सब की कोई जरूरत नहीं है, बचपन में भी आप यही कहकर जाती थी इसलिए मैं आपका वेट करता था, तब मुझे आपकी जरूरत थी पर आप आए ही नहीं, तब भी मैं वेट करता था पर अब जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो सैड होकर बाहर चला जाता है। वहीं सियों की मम भी बहुत ज्यादा दुखी होती है। इधर सियों के डैड भी सैड थे, तो अगले दिन सुबह सुबह सियों की मम सामान लेकर चली जाती है। सिंह अपने ऑफिस में नहाकर बाहर आता है तो वो अपने चेयर पर रियू को बैठा देखता है। रियू कहती है तुम ऑफिस में क्यों नहा रहे हो। सियों काम का बहाना कर देता है और रियू से सुबह सुबह यहाँ आने का रीजन पूछता है, तो रियू से एक फोटो देती है जो कि सियों की बचपन की फैमिली फोटो थी। एक दिन जब सियों के मम डैड दोनों घर पे थे, अब रिया की मॉम ने उन्हें साथ में खाने पे बुलाया था। अभी री की मॉम ने सियों की फैमिली फोटो खींची थी। कमिंग बैक टू रियू से बताती है कि रूम की सफाई करते हुए मुझे ये फोटो मिली। फोटो देखकर सिंह बहुत खुश होता है। रियू कहती क्या तुम सच में अपनी मॉम को सी ऑफ करने एयरपोर्ट नहीं जाओगे, उनकी फ्लाइट कितने बजे है तुम जानते हो। सिंह कहता नहीं। देव कहती तुम्हारे डैड जानते होंगे, उन्हें कॉल करो। सिंह उन्हें कॉल करने ही जा रहा था कि तभी सामने से उनका कॉल आता है जैसे अभी पुलिस स्टेशन आने के लिए कहते हैं। दोनों जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं जहां पुलिस के पास सिंह के मॉम का सूटकेस था जो किसी को एयरपोर्ट टर्मिनल में मिला था जहां से उसे लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर भेजा गया। सूटकेस पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का टैग देखकर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। फिर इन्होंने इनके बारे में पता लगाकर सर के डैड को कॉल किया, लेकिन इन्हें सियों की मॉम के बारे में पता नहीं था। सियों कॉल करता है पर फोन सूटकेस के अंदर था और सूटकेस लॉक था। रीव कहती इसका मतलब है कि उन्होंने फ्लाइट नहीं लिया। सियों सूटकेस खोलने की कोशिश करता है पर उसका पासपोर्ट इन तीनों का बर्थडे नहीं था। सियों के डैड उनकी मैरिज डेट ट्राई करते हैं जिससे सूटकेस खुल जाता है। उस संग उनसे पूछता है कि अभी मॉम कहाँ होंगी। डैड बाहर आते हैं, उनके फोन से वाइस मिनिस्टर को कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आपको पता होगा कि मेरी वाइफ अभी कहाँ हो सकती है। वो सुबह एयरपोर्ट के लिए निकली थी पर एयरपोर्ट में सिर्फ उसका सामान था। वाइस मिनिस्टर पूछते हैं कि वो एयरपोर्ट क्यों जाएगी। यम के डैड बताते हैं कि क्योंकि उसकी फ्लाइट थी ना अफ्रीका जाने की, उसे नया काम असाइन किया गया था ना। तभी वाइस मिनिस्टर उन्हें बताते हैं कि नहीं तो बल्कि उसने तो रिटायरमेंट ले ली है, क्या तुम्हें पता नहीं। जोसन सियों के डैड शॉक्ड होते हैं जिसके बाद वाइस मिनिस्टर कहते हैं कि पता नहीं तुम्हें ये बात बतानी चाहिए या नहीं, पर हिसू की कंडीशन मुझे ठीक नहीं लग रही थी क्योंकि मैंने उसे बताया था कि उसे और कोई काम नहीं दिया जाएगा। उसने भी रिटायरमेंट लेने का डिसाइड किया था, पर अगले दिन जब मैं उसे रिटायरमेंट के लिए कांग्रेचुलेशन करने गया तो उसे पिछले दिन हुई हमारी बात याद ही नहीं थी। इवन हम मिले थे ये भी उसे याद नहीं था, जो देखकर मैं भी हैरान रह गया था। इधर सिंह और ये उनके दोस्तों से मिलने आते हैं पर इनको तो सर की मॉम ने कुछ बताया ही नहीं था। और इधर वाइस मिनिस्टर बताते हैं कि वो एक दिन किसी पहाड़ पर जाने की बात कर रही थी। ये सभी उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। इधर हम सियों की मॉम को देखते हैं जो कि बुद्धा टेम्पल आई थी, जो काफी देर से एक ही जगह बैठी हुई थी एंड कुछ सोच रही थी। तो वो याद कर रही थी कि किस तरह वो पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी चीजें भूल रही थी, जैसे एक बार वॉशिंग मशीन के अंदर उन्होंने एक चम्मच डाल दिया था जिसकी वजह से वॉशिंग मशीन का कांच टूटा था। फिर एक बार वो अपने दोस्तों के सामने एक मेडिसिन का नाम भूल गई थी। एक बार यू के मॉम के बैग में मैगजीन भूल गई थी जिसके बारे में उन्हें कुछ याद ही नहीं था। इवन रिटायरमेंट लेने का
डिसाइड किया था ये भी भूल गई थी। यही सोचकर वो और ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी वो अपना फोन निकालने के लिए बैग में हाथ डालती है और उन्होंने फोन की जगह रिमोट अपने बैग में रख दिया था, जो देखकर वो और ज्यादा घबरा जाती है। तभी उन्हें अचानक से अपने बैग का ख्याल आता है जो अपने पास न देकर वो अगेन पैनिक करने लगती है। इवन उन्हें तो ये भी याद नहीं था कि वो बुद्धा टेम्पल में कब आई। तो ये टेम्पल पहाड़ी के ऊपर था, इसलिए वो यहाँ से जल्दी से नीचे आने लगती है, लेकिन एक जगह पैर फिसलकर वो नीचे गिर जाती है, पर उनका जूता वहीं रह जाता है। इधर यू की मॉम एंड फ्रेंड्स ने बता दिया था कि वो यहाँ की एक ही पहाड़ जानती है, बुद्धा टेम्पल वाली पहाड़ी, इसीलिए सियो उसके डैड और रियू टेम्पल पहुंच जाते हैं, जहाँ एक लेडी को फोटो दिखाकर पूछने से उन्हें पता चलता है कि सियो की मम काफी देर से यही बैठी हुई थी और कुछ टाइम पहले ही वो चली गई। जो सुन ये लोग चारों तरफ उन्हें ढूंढने लगते हैं। तभी सियो विशिंग स्लेट पे अपनी मॉम की हैंडराइटिंग पहचान लेता है। इसमें उन्होंने यहाँ से जाने से पहले लिखा था, प्लीज मुझे मेरे हस्बैंड और बेटे को भूलने मत देना, जो देखकर दोनों बहुत इमोशनल होते हैं। फिर इन्हें ढूंढने के लिए नीचे की ओर जाने लगते हैं। तभी सियो अपनी मॉम का शू देख लेता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि उनकी मॉम यहाँ से नीचे गिर गई है। तो सियो के डैड यहीं से उतर जाते हैं अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए और इन दोनों को रोड से होकर नीचे आने के लिए कहते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में ही अंधेरा होने वाला है। सन के डैड को नीचे आते हुए खुशी की हालत में उनकी वाइफ मिल जाती है, तो वो उन्हें जल्दी से होश में लाते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। अब इनके पैर में मोच आ गई थी, इसलिए वो उठ नहीं पा रही थी। तो डैड उनसे पूछने लग जाते हैं कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम्हें अफ्रीका में ड्यूटी दी गई है। मॉम कहती ताकि तुम मेरे बारे में ज्यादा फिक्र ना करो, पर ये कहना झूठ होगा क्योंकि मैंने बस अपने प्राइड के लिए तुमसे झूठ कहा, पर मैं नहीं चाहती थी कि मैं अकेली पर जाऊं। डैड कहते हैं, मैं तुम्हें क्यों अकेला छोड़ूंगा, मैं जानता हूँ अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं रहा, पर मैं तुम्हें अपने साथ रोकना चाहता हूँ। ओम कहती, ये सच नहीं हो सकता, मैं जब भी तुम्हारे करीब जाना चाहती थी तुम मुझसे और दूर जाते रहे। डैड कहते हैं कि वो तुम्हारे वापस वास चले जाने के डर से, पर असल में मैं तुम्हें बहुत मिस करता था। अब इन्होंने एक दूसरे से बात करना ही छोड़ दिया था, इसी वजह से दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गई थी। मैं कहती, अगर हमने ये सारी बातें पहले ही कर ली होती तो आज हम इस हालत में नहीं होते। तो डैड उन्हें गले लगा लेते हैं और अब इनके बीच सब कुछ ठीक हो चुका था। तभी यहाँ सेयोंग और रियो भी पहुंच जाते हैं। तो मॉम को सही सलामत देखकर सेयोंग काफी इमोशनल हो जाता है, तो उन्हें कहता है कि आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, आपस में ही डिवोर्स लेने का डिसाइड कर लिया। इवन मुझसे मिले बिना आप मुझे फिर से छोड़कर जा रही थी। आखिर आप लोग मुझसे कभी पूछते क्यों नहीं हूँ मैं क्या ऐसा फील करता हूँ, आपने कभी भी नहीं पूछा। बचपन से हर क्रिसमस में मैं सेंटा से यही विश मांगता था कि मैं हमेशा अच्छा बच्चा बनकर रहूंगा, बस मेरी मॉम को वापस ला दो। मैं भी दूसरे बच्चों की तरह अपने मॉम डैड के साथ रहना चाहता था, हर दिन साथ में खाना खाना चाहता था, पर मुझे बहुत रेयरली यह मौका मिला। पर तब आपने डिवोर्स का डिसाइड कर लिया। मॉम उसे सॉरी कहती है और बताती है कि मुझे लगा तुम मुझसे उस दिन से नफरत करते होगे जिस दिन तुमने हमारा झगड़ा देखा था, इसीलिए मुझे तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं होती थी। तो उस दिन सियो के सोने के बाद मॉम ने उसके पास जाकर अपने आप को बहुत बुरा भला कहा था और सियो से बार बार माफी मांगी थी। वो सब कहने के लिए प्रेजेंट में मॉम सियो से अपने हर गलती के लिए माफी मांगती है। उसे कहती है कि तुम मुझसे ज्यादा मिस गवांडी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहते थे। सियो कहता है, सही कहा आपने, पर मुझे आपकी जरूरत थी। ऐसा कोई दिन नहीं बीता था जब मैंने आपको मिस नहीं किया था। तो ममो से अगेन हर बात के लिए सॉरी कहती है और माँ बेटी के बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है। तो सियो के डैड अपनी वाइफ को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। सियो उनकी हेल्प करका कहता है, पर रियो से रोक लेती है और कहती कि उन्हें थोड़ी प्राइवेसी दो। तो चारों घर लौट आते हैं। इधर यू की मॉम एंड बाकी फ्रेंड्स तो उनके लिए बहुत परेशान हो रहे थे और उन्हें वापस सही सलामत देकर काफी इमोशनल होते हैं। अब ये लोग रोना पड़े, इसीलिए सियो की मॉम उन्हें भी जाने के लिए कहती है। तो सियो के डैड लग जाते हैं अपनी वाइफ की केयर करने और कल उन्हें अपने साथ एराई कराने हॉस्पिटल चलने के लिए कहते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा। रात को रियो बात करने के लिए सियो को विंडो पे बुलाती है, जहाँ सियो उसे अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और ये भी कि कल वो एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है दूसरे शहर। रियो पूछती है, कब तक आओगे? योन कहता है, बहुत काम है इसलिए 2 हफ्ते तो लग जाएंगे। यू कहती है, दूसरे शहर में इतने बड़े ट्रिप पे कौन जाता है? सियो कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, पर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो अगर तुम यहाँ बोर हो गई तो। यह कहती है, ऐसा नहीं होगा, ये करो। वो उसे गुड ट्रिप विश करती है। तो अगले दिन सियो चला जाता है दूसरे शहर और इधर रियो भी अपने काम में लग जाती है। पर रियो के लिए काम तो सिर्फ कुकिंग क्लास ही जाना था, उसके बाद पूरा दिन तो वो बहुत ज्यादा बोर होती है, किसी भी चीज में उसका मन नहीं लगता, घर पे अकेली, प्लेग्राउंड पे अकेली, इसी तरह बोरियत में कई दिन पार हो जाते हैं। एक सुबह रियो सिंह का फ्रेंच डिश का ट्रांसलेशन सुन रही थी, तो एक पूरा रेसिपी खत्म होने के बाद सियो ने आखिरी में फ्रेंच में कुछ कहा था जिसको उसने ट्रांसलेट नहीं किया था। तो रियो नेट से वो ट्रांसलेट करती है। मिल्कशेक के एक्सपायर होने के आखिरी दिन पे सियो ने रियो के लिए ये रेसिपी ट्रांसलेट किया था, पर रियो के सो जाने के बाद सिंह ने फ्रेंच में कहा था कि भले ही वो मिल्कशेक आज एक्सपायर हो रहा हो, पर तुम्हारे लिए मेरा प्यार ना कल खत्म होगा ना फिर कभी। जो सुनकर रियो भागकर मोहिम के रूम में आती है और उसकी कार की चाबी लेकर सियो से मिलने निकल पड़ती है। जाते हुए वो सियो को कॉल लगा रही थी, पर वो कॉल नहीं उठा रहा था, इसलिए वो मिंग को कॉल करती है और उनसे सियो अभी कहाँ होगा इस बारे में पूछती है। तो मिस्टर मियांग से पता लेकर उस सियो उनके पास पहुंच जाती है, जो अभी एक सनफ्लावर फील्ड में था। रियो कैसे अचानक देखकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे? रियो कहती है, तुम ही ने तो कहा था अगर मैं बोर हो गई तो यहाँ आ सकती हूँ। देन वो सियो से पूछती है कि तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे?
थे। सियो चेक करता है तो देखता है कि उसका फोन तो साइलेंट पे था। तो री उसे पूछता है कि क्या तुम सच में बोर हो गई थी। कहती हाँ, तुम्हारे बिना मेरा टाइम नहीं बीत रहा था, तुम्हारे बिना कॉमिक बुक पढ़ने में भी मजा नहीं आ रहा था, तुम्हारे बिना प्लेग्राउंड भी बहुत खाली खाली लग रहा था, तुम्हारे बिना मेरा हर दिन खाली पंथा लग रहा था, जैसे मैं बिना सॉस के डम्पलिंग्स खा रही हूँ ऐसा फील हो रहा था, तुम्हारे बिना ऐसा लग रहा था जैसे बाथ हाउस जाकर बनाना मिल्क न पीना, इसीलिए मैं सोच रही थी कि क्या तुम मेरे साथ बनाना मिल्क पीने जाना चाहोगे। सिम स्माइल करते हुए कहता है कि तुम ऐसे सिचुएशन में भी खाने के बारे में कैसे सोच लेती हो। जब सुनरी भी ब्लश करती है तो सो उसके करीब आता है, उसे किस कर लेता है। तो री कहती है शायद अब मुझे बनाना मिल्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बोलकर दोनों फिर से किस करते हैं और इसी के साथ एपिसोड 11 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।